8वें वेतन आयोग को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आयोग के गठन को 7 महीने बीत चुके हैं और उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो फिटमेंट फैक्टर पर कोई फैसला हुआ है और ना ही सैलरी स्ट्रक्चर की तस्वीर साफ है और ना ही कर्मचारियों को ये पता है कि आखिर उनके खाते में बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। लेकिन अब सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के एक अहम जानकारी सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए जवाब में बताया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। यानी कि अगर आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ है तो उसकी सिफारिशें मई 2027 के आसपास सामने आ सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कर्मचारियों को मई 2027 तक बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा? इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, इसमें कितनी सैलरी आ सकती है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th CPC का गठन 13 नवंबर 2025 को किया गया था, जिसमें आयोग का काम था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देना था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। नई सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के भी कोई आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन इसी बीच अब सरकार का जवाब सामने आ गया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर पेश करनी होगी। यानी कि 13 नवंबर से 18 महीने की समय सीमा देखें तो ये आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रिपोर्ट आना और सैलरी बढ़ना दोनों एक ही बात नहीं है। रिपोर्ट में आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। इसके बाद केंद्र सरकार उन सिफारिशों की समीक्षा करेगी। सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार भी कर सकती है या फिर उसमें कुछ बदलाव करके मंजूरी दे सकती है और सरकार की मंजूरी के बाद ही संशोधित वेतन लागू होगा। मतलब कर्मचारियों के लिए सैलरी हाइक का अंतिम फैसला सिर्फ 8वें वेतन आयोग के हाथ में नहीं है। आयोग सिफारिशें करेगा लेकिन अंतिम फैसला सरकार का ही होगा। लेकिन अभी तक सरकार को आयोग की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है? तो इस पर भी वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है। उसे ये ज़रूरी नहीं किया जाता है कि वो अपनी बैठकों और ज़्यादातर प्रक्रियाओं और बाकी सारे सिफारिशों की जानकारी लगातार सरकार को देता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आयोग ने अब तक किन कर्मचारी संगठनों से क्या सुझाव लिए हैं या किन प्रस्तावों पर विचार चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास भी अभी ज़रूरी नहीं है। हालांकि आयोग लगातार अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करता आ रहा है। दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी में स्टेक होल्डर्स के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और एक के बाद एक कई सारी घोषणाएं की गई हैं। यानी कि अभी आयोग की प्रक्रिया जारी है और इसी प्रक्रिया के बीच कर्मचारियों की तरफ से कई बड़ी मांगे भी सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मांग को लेकर के हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर के करीब 3.8 से 3.83 किया जाए। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक कैलकुलेशन है जिसके जरिए मौजूदा बेसिक पे को रिवाइज बेसिक पे में बदला जा सकता है। यानी कि इसका सीधा असर कर्मचारी के नए बेसिक वेतन पर पड़ता है। इसका सामान्य गणित अगर आपको समझाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, नया बेसिक पे इक्वल टू मौजूदा बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर। अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। इसी के आधार पर 6वें वेतन आयोग के दौरान 7,000 रुपए के न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ा करके 18,000 रुपए किया गया था। अब कर्मचारी संगठन अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं तो जो मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे है यानी कि 18,000 रुपए पर इसका गणित कुछ इस तरह से बैठेगा और ये इस कैलकुलेशन के बाद 68,940 रुपए के आसपास आ जाएगा। यानी कि सिर्फ गणित के आधार पर देखें तो 18,000 रुपए का बेसिक पे करीब 68,940 रुपए हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ये जो 68,000 रुपए का नया न्यूनतम बेसिक पे है यही तय कर दिया गया है। अभी 3.83 फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग है। इस पर सरकार की मंजूरी अभी भी बाकी है। वहीं हम आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा।
क्योंकि बेसिक पे में बदलाव होने पर कई दूसरे वेतन और भत्तों की गणना पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर के इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन, डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, दूसरे भत्तों और सेवा शर्तों में भी बदलाव को लेकर के सुझाव लगातार दिए जा रहे हैं। इसलिए कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर के इतनी बड़ी मांग कर रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन, डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, दूसरे भत्तों और सेवा शर्तों में बदलाव को लेकर भी सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सभी मांगों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मगर ये फैसला कब तक होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी, तो हम आपको बता दें कि इसका जवाब अभी पूरी तरह से तय नहीं है, क्योंकि पहले आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं, फिर वो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, सरकार उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद ही संशोधित वेतन को लेकर के अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि अभी कर्मचारियों के सामने सबसे ज़रूरी तारीख कोई सैलरी हाइक की तारीख नहीं है, बल्कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की संभावित समय सीमा ही है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।